आज से आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ बड़े रूल्स लागू किए गए हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। क्रेडिट कार्ड और एलपीजी से लेकर टू व्हीलर्स तक, आइए जानते हैं इन बड़े बदलावों में क्या क्या शामिल है। सड़कों पर चल रही किसी भी प्रकार की टू व्हीलर में सवार ड्राइवर के साथ साथ अब पीछे बैठे शख्स के हेलमेट न लगाने पर भी 1035 रुपए का भारी चालान कर सकता है। साथ ही साथ 3 महीने के लिए लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठे शख्स के लिए हेलमेट पहले भी अनिवार्य था, मगर कई शहरों में इस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। अब आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम इस रूल में सख्ती बरतते हुए चालान और लाइसेंस सस्पेंशन जैसे नए बदलाव करने जा रहा है। अब आधार कार्ड अपडेट कराने पर भी फीस लग सकती है, जिससे बचने के लिए क्या करना होगा आइए जानते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आधार से जुड़ी तमाम डिटेल फ्री में अपडेट कराने की सुविधा को 3 महीने आगे यानी 14 जून से बढ़ाकर 14 सितंबर 2024 कर दिया है। अगर आप भी इस फ्री सर्विस का फायदा उठाना चाहते हैं तो 14 सितंबर 2024 तक अपने आधार कार्ड को ऑनलाइन अपडेट करा लें, वरना इसके लिए भी आपको बाद में फीस भरनी पड़ सकती है। लेकिन इस बात पर खास ध्यान दें कि मुफ्त में आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा केवल ऑनलाइन अपडेट पर ही मौजूद है। आधार सेवा केंद्र पर जाकर आधार में कोई भी अपडेट कराने पर आपको लागू शुल्क भरना ही होगा। फोन कॉल पर ओटीपी मांगने जैसे धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेजेस से आपको बचाने के लिए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। ट्राई के नए नियम से बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट के दौरान आने वाले ओटीपी पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी कई बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि 30 सितंबर तक वो 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल और कॉमर्शियल मैसेजिंग को ब्लॉकचेन बेस्ड डीएलटी यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दे। टेलीमार्केटिंग सर्विसेज धीरे धीरे 30 सितंबर तक ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगी, जिससे सिक्योरिटी बढ़ेगी और अनचाहे कॉल्स और मैसेजेस में भी कमी आएगी। सितंबर महीने में क्रेडिट कार्ड नियमों में भी भारी बदलाव किए गए हैं। खासतौर से रिवॉर्ड पॉइंट और पेमेंट शेड्यूल के मामले में एचडीएफसी बैंक यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा तय करेगा, जिसका मतलब है कि कई होल्डर बिजली या पानी जैसी सेवाओं के लिए पेमेंट करते समय कम रिवॉर्ड पॉइंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी अपने पेमेंट शेड्यूल को अपडेट किया है, जिसमें क्रेडिट कार्ड पेमेंट में मिनिमम अमाउंट ड्यू और पेमेंट ड्यू डेट में बड़े बदलाव किए हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए इन बदलावों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। यूं तो आमतौर पर महीने की पहली तारीख को ही भारत सरकार के द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ बदलाव सितंबर महीने में भी देखने को मिले हैं। 1 सितंबर यानी आज से ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर पर 39 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। अगर आप भी किसी होटल या रेस्टोरेंट ओनर हैं तो ये बदलाव आपके लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू सिलेंडर के दामों में अभी तक कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला है। एटीएफ, सीएनजी, पीएनजी के कीमतों में भी बदलाव होने की आशंका जताई जा रही है। 1 सितंबर 2024 से प्ले स्टोर की नई पॉलिसी को लागू कर दिया गया है। गूगल आज से ही प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप्स को लेकर सख्त कदम उठाने जा रहा है। गूगल के मुताबिक 1 सितंबर से प्ले स्टोर पर मौजूद फर्जी ऐप्स को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर कई सारे लो क्वालिटी ऐप्स हैं जो फ्री में प्रीमियम सर्विस यूजर्स को ऑफर करते हैं, जिसके बदले यूजर से उनके कॉन्टेक्ट और फोटो जैसे जरूरी चीजों का एक्सेस हासिल कर लेते हैं और ये हैकिंग, फ्रॉड या स्कैम की वजह बनते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर किसी भी ऐप के एपीके को किसी थर्ड पार्टी के ऐप स्टोर पर अपलोड करने पर प्रतिबंध लगा सकता है। गूगल का कहना है कि उसकी तरफ से यूजर्स की सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है। ये थे सितंबर महीने के कुछ न्यू अपडेट्स। ऐसे ही ऑनलाइन अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए द ई न्यूज़ इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।